इतिहास की किताबों में नाम ढूंढने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इतिहास की अगली पंक्ति लिखने वाले आज इस सभागार में बैठे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं इतिहास की, तो मुझे याद आते हैं भगत सिंह, जो कहते थे युवा को कुचला जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं। मुझे याद आते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कहते थे राष्ट्रीयता सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। मुझे याद आते हैं अशफाक उल्लाह खां, जो कहते थे मैं मर गया तो क्या हुआ, यह भारत जिंदा रहेगा। साथियों, जब मैं भारत की बात कर रहा हूं तो मेरे मन मस्तिष्क में एक साथ दो परिदृश्य चल रहे हैं कि मैं उस भारत से हूं जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन मैं उस भारत से भी हूं जिसकी मुद्रा एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक है। मैं उस भारत से हूं जो विविधता में एकता पर विश्वास करता है, लेकिन मैं उस आप में से किसी को मालूम है इसका कारण क्या है? मैं बताता हूं। अभी अगले वर्ष 2027 में कुछ राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। एक पार्टी के नेता एक विशेष समुदाय के पास जाएंगे और कहेंगे कि धर्म संकट में है, और फिर जब नेता इस देश के किसी गांव के किसी विनोद के पास जाएंगे तो जिस विनोद को अपने नेता से महंगाई पर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, शिक्षा पर बात करनी चाहिए, चिकित्सा पर बात करनी चाहिए, वो सवाल करेगा धर्म रक्षा पर, वो सवाल करेगा दूसरी समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर, वो सवाल करेगा मंदिर पर, वो सवाल करेगा मस्जिद पर। और नेपोलियन ने भी कभी कहा था कि जब जनता अपने हक की बात करे, अपना अधिकार मांगे, तो उसे धर्म में उलझा दो। और 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो बस अंत में यही कहूंगा, अगर हमें इस देश को विकसित बनाना है तो यह देश तब विकसित होगा जब इस देश में चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जिसमें उस गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ रहा है। क्योंकि जब देश भर में 2000 करोड़ के पार्टी कार्यालय बन सकते हैं तो टैक्स पेयर्स के दिए पैसे से वो सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स की तरह क्यों नहीं बन सकते? यह देश तब विकसित होगा जब किसी सोनम वांगचुक जैसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक को इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना मांगना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस 4 लाइनों से अंत करूंगा। मरेंगे और मिट्टी के कर्जदार कहे जाएंगे, जो सर झुकाएंगे वो समझदार कहे जाएंगे, देशभक्त है जो सियासत के तलवे चाटते हैं, हम लड़ेंगे और गद्दार कहे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत